नमस्कार दोस्तों, डीडीजेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इस वीडियो का टाइटल है विच कंट्री पाकिस्तानी गर्ल्स वुड लाइक टू गो, इंडिया और बांग्लादेश। पता नहीं सिर्फ गर्ल की बातें हो रही हैं या इसमें पुरुष भी मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं भाई क्या कहते हैं कि लोग इंडिया जाना चाहते हैं या बांग्लादेश जाना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद। नाजरीन, आज का हमारा एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है। आज हम कंपैरिजन करेंगे दो कंट्रीज़ में, एक तो इंडिया और दूसरा बांग्लादेश। आज हम अपनी ऑडियंस से पूछेंगे कि अगर उनको मौका मिले इंडिया या बांग्लादेश दोनों में से किसी एक कंट्री में विज़िट करने का, तो वो किस कंट्री को प्रेफर करेंगे और क्यों प्रेफर करेंगे, और जिस कंट्री को वो प्रेफर करेंगे क्यों प्रेफर करेंगे, क्या वजह है उसकी, क्या चीज़ उनको पसंद है, और जिस कंट्री को वो रिजेक्ट कर रहे हैं उसकी क्या वजह है, क्या वजूहत है। तो आइए अपनी आवाम से पूछते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं इस बारे में। तो आइए, अगर आपको कभी मौका मिले इंडिया या बांग्लादेश दोनों में से किसी एक कंट्री को विजिट करने का, कौन सी विजिट करना चाहेंगे? Oh, I love India. I'll go to India definitely. I want to see India Gate. Oh my God, but why? Well, no, because the Indian people are so nice. I've heard about them. They're so nice. ये कभी मिले उनसे? Yes, I have friends in US. I live in Massachusetts, so there are a lot of Indian community. I meet them every day. They work with me. So I'll go to India with them. Yeah. अच्छा, और क्या क्या पसंद है तुम्हें इंडिया में? India, I like the actresses. They're very nice. Which actress? Oh, Dilbar वाली कौन सी है यार? नोरा फतेह। Nora Fateh. Yeah, right, that one. I love that. क्या पसंद है तुम्हें नोरा फतेह में? Everything. एवरीथिंग में? But she's कौन cute कौन सी because thing? she's from the Arab and I love Arabs as well. They're built different. They're very nice. क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़रवा। ज़रवा, बड़ी प्यारी लग रही हो यार, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही है। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक। यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ चूँकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, अभी ऑफिस से एंड हुआ था तो सोचा कि अब 5 बजे ऑफिस से होता ख़त्म, तो सोचा कि चलो अब ज़रा निकले और सर्दियों की ज़रा शॉपिंग करके आए। तो यहाँ शॉपिंग करने आई हो? बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कभी मौका मिले इंडिया या बांग्लादेश में से किसी एक कंट्री को विजिट करने का, कौन सी करोगी? ऑब्वियसली इंडिया, और कोई नहीं। अगर इंडिया बीच में ऑप्शन आ रहा है और आप यूरोप का भी कोई देती ना मुझे ऑप्शन, में इंडिया कहती। ओह माय गॉड, क्यों? यार, इंडिया के साथ मुझे एक अटैचमेंट है। ये नहीं कि मैं वाकई में सच्ची बात कर रही हूँ कि मुझे इंडिया कंट्री के साथ एक अटैचमेंट है, क्योंकि जब मैं अपने बड़ों से सुनती हूँ इंडिया की स्टोरीज़ कि वो जैसे मुझे बताते हैं कि हम वहाँ ऐसे रहते थे, या इंडिया में हमारे बहुत अच्छी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हमारे बड़े वहाँ से आए हैं, तो मुझे बहुत शौक है कि मैं इंडिया वहाँ जाऊँ, देख कर वो लोग कैसे रह कर आए वहाँ पर। और जैसे उनके बारे में सुना जाता है कि उनके वहाँ घर थे, उनके वहाँ हवेलियाँ थी, तो मैं देखना चाहती हूँ, विज़िट करना चाहती हूँ। उनके बहुत अच्छे कल्चर उनके हैं, मतलब कल्चर और उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। मेरा दिल करता है मैं वो इन्जॉय करूँ, जाके देखूँ, उनके लोगों से मिलूँ, क्योंकि काफ़ी अरसा हम लोग साथ रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या पसंद है इंडिया में? इंडिया की बर्फ़ी जी, खाई है कभी? हाँ बिल्कुल, इंडिया से ही मुझे आई थी वो बर्फ़ी, और वो बहुत मज़े की थी बर्फ़ी। उनकी ज्वेलरी बहुत मज़े की है, और उनकी ज्वेलरी, उनकी साड़ी, उनके फेस्टिवल्स, मतलब दिल करता है वहाँ बंदा जाए, एंजॉय करे और मतलब उनको देखे कि कैसे वो लोग रहते हैं। खाना वगैरह कोई जगह पसंद हो तुम्हें इंडिया में? वड़ा पाव मुझे पसंद है। खाया हुआ? नहीं खाया। फिर कैसे पसंद है? वो मैंने देखा है ना, उसमें वो मैं बचपन में एक ड्रामा देखता था, उसमें वो वड़ा पाव बेच रहा होता था। वड़ा पाव या तुम भी बेचोगे या खाओगे? बेचना पड़ेगा तो बेच भी दूंगा। बेच भी दोगे? बहुत कॉन्फिडेंट हो। या मुझे बताओ, बांग्लादेश को क्यों रिजेक्ट किया तुमने? बंगाली काले होते हैं। तुम खुद बहुत गोरे हो। मैं पाकिस्तानी, आई एम अ परफेक्ट ब्राउन बॉय। तो वो भी बांग्लादेशी है। दे आर ऑल्सो परफेक्ट ब्राउन बॉयज एंड गर्ल्स। या दे माइट बी परफेक्ट, लेकिन उनके दिल काले होते हैं। उनके दिल। यार ये क्या मतलब है कि बांग्लादेशी काले होते हैं? ये क्या मतलब है यार? दिल काले होते हैं? क्या बोल रहे हो भाई साहब आप? बांग्लादेश के लोग ऐसे हैं? ओह, मैं तो भूल गया कि आप वेस्ट पाकिस्तान वाले हो। वेस्ट पाकिस्तान वाले तो आज से नहीं, पिछले मतलब 71 से पहले भी, जब से पाकिस्तान बना था और बांग्लादेश तब उनके साथ था, ईस्ट पाकिस्तान, तब से आप लोगों की सोच वही है। और मुझे यार पाकिस्तान के वो बड़े अच्छे वहाँ हसन निसार साहब, मैं हसन निसार साहब की एक क्लिप आपको सुनवाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बात इन भाई साहब ने कही है ना, वो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के जहन में कितने अंदर तक है। ये बात आपको हसन निसार साहब की बातों से पहले वो क्लिप सुनिए, फिर आगे देखते हैं। इन सारी चीज़ों को ही तो हमने मजाक बना के कि ये छोटे हैं, ये काले हैं,
हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, ये देखो कहाँ से आए हैं, ना इनको बोलना आता है, इनके अंदर से बू आती है। सर ये सारी चीजें हमने कुदरतुल्लाह शहाब नहीं, कुदरतुल्लाह शहाब की बहुत मशहूर किताब है, आपकी नजर से शहाबनामा? गुजरी होगी, शहाबनामा। उसमें कैबिनेट मीटिंग के दौरान शहाबनामा, जी पता है सर, शहाबनामा उसका नाम है। ये उस वक्त बहुत जूनियर थे एज अ ब्यूरोक्रेट, तो कैबिनेट मीटिंग के ये मिनट्स वगैरह ले रहे थे। तो बंगाल अमेरिका से कोई खैरात आई सैनिटरी के सामान की सूरत में, बंगाली वज़रा ने कहा कि इसमें से हम भी दे दो, तो वेस्ट पाकिस्तान के सारे जो थे ना मुश्तंडे कैबिनेट में, वो हंस पड़े खिलखिला के, और उन्होंने उनको रेडिक्यूल करना शुरू कर दिया और ये कहा कि तुम्हें तो रफा हाजत के लिए केलों के झुंड के पीछे बैठ जाया करो, तुमने क्या करने हैं कमोड और ये सिंक वगैरह। सुना आपने? यही सोच है इनकी, यही सोच है। काले हैं बांग्लादेश के लोग, काले हैं। क्या बात करते हो यार, तुमसे बेहतर हैं वो, तुम्हारी शक्ल से ज्यादा बेहतर शक्ल है उनकी, और तुम्हारी सोच से ज्यादा बेहतर बांग्लादेश वालों की सोच है, तभी वो तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं, तुमसे एजुकेटेड भी हैं और तुमसे ज्यादा डेवलप भी हैं। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसी ने धोखा दिया बांग्लादेश में से? हाँ, किसने? I had a Bangladeshi girl. She used to work with me. ठीक है, we used to work at McDonald's or KFC something there. और उसने मुझे बहुत लारे दिए कि आई एम योर्स एंड दिस एंड दैट, लेकिन फिर वो शी चेंज हर जॉब एंड शी फॉरगॉट मी। तुमने नहीं उसका दिस एंड दैट किया? नहीं, क्यों नहीं किया। अब कहाँ है वो? पता नहीं। बांग्लादेश तो नहीं चली गई? नहीं, शी इज इन अमेरिका। शी इज इन अमेरिका। गए नहीं बदला लेने उससे? नहीं, माफ कर दिया। तो बस यही रीजन है? तुम यार, हर बांग्लादेशी एक जैसा थोड़ी होता है। आई लाइक इंडियंस। ओह माय गॉड, डू सब्सक्राइब टू हर चैनल। थैंक यू सर। देखिए, ये अलग बात है कि आप इंडियन से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बांग्लादेश वालों को गाली दे देंगे। आप, ये रेसिज्म कही जाती है, ये आप उनको चमड़ी के रंग से आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये खैर पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की यही सोच है, ये सोच है, और इसी वजह से बंगालियों ने अपनी आवाज उठाई थी और पाकिस्तान से अलग होने की मांग की थी, इसी वजह से, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए थे और वहां पर उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया, पीएम नहीं बनने दिया गया। वो पूरे हकदार थे पीएम बनने के। तो इनको लगा कि भाई ऐसे कैसे कोई बंगाली आके हम पे राज करेगा। सोचिए, इस वजह से लड़ाई हुई, इस वजह से लाखों लोगों का पाकिस्तानी आर्मी ने कत्ल कर दिया, लाखों महिलाओं का, बंगाली महिलाओं का रेप किया पाकिस्तानियों ने, इसी सोच की वजह से, इसी सोच की वजह से। ओके, और बांग्लादेश को क्यों रिजेक्ट किया? मुझे बांग्लादेश के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन खैर इंडिया में, क्योंकि मेरे सबसे मेन पॉइंट ये है कि मेरे जो है इंडिया में बड़े रह के आए हैं, इंडिया से माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान, तो इसलिए मुझे इंडिया पसंद है, मैंने इंडिया विजिट करना है। मौका मिले परमानेंट इंडिया में रहने का, रह लोगी? रह लूँगी। किसके साथ? किसके साथ? मतलब किसके साथ, अगर मतलब थोड़ी रहना का परमानेंट नहीं, अगर थोड़ा सा वहाँ स्टे करने को मौका मिले तो हाँ, लाजमन स्टे करूँगी मैं उधर। और अगर बंदा ही इंडिया का मिल जाए फिर? बंदा इंडिया का मिल जाए तो यार मतलब थोड़ा अमीर होना तो ज़रूर। माय गॉड, अमीर हो चाहे इंडियन हो चाहे हिंदू हो, एक्सेप्ट कर लोगी है यार? हाँ ठीक है, कोई नहीं, डिफरेंट कल्चर से होगा, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग मेन पॉइंट होता है, अगर वो हुई तो लाजमन। बताओ, अगर तुम्हें कभी चांस मिले इंडिया या बांग्लादेश, दोनों में से कोई एक कंट्री विजिट करने का, कौन सी करोगी? ऑफ कोर्स इंडिया। ओह माय गॉड, क्यों? क्योंकि यार वहाँ के लोग अच्छे हैं, बड़े मिलनसार हैं, और वो जगह भी बड़ी अच्छी है, देखने के लायक है, और हमारा हमसाया मुल्क है। लगता है तुम्हारा वहाँ का बंदा है, बड़े मिलनसार है। कोई नहीं है यार, कोई नहीं है। फिर कैसे मिलनसार है? क्योंकि उनके, अगर हम अक्सर उनके ना वो प्रोग्राम्स वगैरह देखते रहते हैं ना, तो बस वो वैसे ही अच्छे लग रहे होते हैं, और उनकी जो यार मतलब बिहेवियर कह सकते हैं, क्योंकि वो जो हमें मीडिया हमें उनका दिखा रहा है, हमें उससे तो अच्छा ही लगता है। वो तुम्हें घुमाएगा वहाँ, हर चीज़ दिखाएगा, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करेगा, हवेलियाँ दिखाएगा, सारा कुछ, मुगलिया दौर के हर तारीखी जो मकाम आते हैं ना, सारे तुम्हें दिखाएगा। यही तो बेस्ट होगा ना फिर, कि हम इंडिया घूमते रहेंगे और इंडिया को विज़िट करेंगे, इंडिया को एंजॉय करेंगे, वहाँ को उनकी मंदिर, उनकी जितने भी उनके फेस्टिवल्स होते हैं उनको एंजॉय करेंगे, हम लोग इकट्ठे घूमे फिरेंगे, इंडिया के फेस्टिवल को भी एंजॉय करेंगे। एक चीज आपने नोट की,
एंकर मोहतरमा इसको इस्लाम की तरफ मोड़ना चाहती हैं। मुगलिया सल्तनत, आप देखिएगा, आप ये इस्लाम की तरफ मोड़ना चाहती हैं, जबकि जो दूसरी जो बता रही हैं वो ज्यादा समझदार हैं। वो कह रही है कि उनके फेस्टिवल्स हिंदू, वो मिलजुल कर रहने वाली भावना है। यहाँ पे ये इस्लाम की तरफ कर रही है। मुगलिया सल्तनत, मुगलिया सल्तनत, मुगल सल्तनत से पहले तो यहाँ पे कोई सल्तनत थी नहीं, चोलाज थे नहीं, गुप्त वंश वाले थे नहीं, है ना, बड़े बड़े राजा महाराजा थे नहीं यहाँ पे, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। आप हमारी आर्किटेक्चर देखना, बड़े बड़े मंदिरों के और बड़े बड़े उनके हवेलियों के और बाकी चीजों के, भूल जाओगे आप मुगल सल्तनत। बात करते हैं। इंडिया का रक्स भी बड़ा मशहूर है, कथक वगैरह, कोई डांस में इंटरेस्ट है? हाँ ज़रूर, उनके एक्ट्रेसेस आप देखें कितने अच्छा वो डांस करती है, उनकी इंडस्ट्री कितनी अच्छी सॉरी, उनकी इंडस्ट्री कितनी अच्छी है। और आप उनके प्रोग्राम्स देखें, आप उनकी कॉमेडी, उनकी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, उनकी ड्रामा इंडस्ट्री कितनी अच्छी है। आप उनके वहाँ पे उनकी एक्ट्रेसेस के आप कॉस्ट्यूम्स देखें, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनके जो एक्ट्रेसेस जो डांस करती हैं और उनके वहाँ पे जो शो होते हैं, वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं अपने न्यू टैलेंट्स को, वो भी बहुत अच्छा होता है, कमाल करते हैं वो लोग। तो क्या क्या पसंद है इंडिया में? उनका फूड खाया है कभी? यार देखा है, मेरी माँ हिला के बैठी अंदर ने। और क्या क्या पसंद है, क्या चाहती हो कि क्या खाओ इंडिया जाके? वो जो उनकी दाल मखनी नहीं होती है वो, और पनीर समथिंग कुछ नाम है, वो चीज़ है। और कोई जगह उनकी वो मुंबई। ओ, मुंबई जाओगी? बंदे के साथ जाओगी? इंशाल्लाह। हनीमून मनाओगी? नहीं, हनीमून तो नहीं कह सकते, उसके लिए और अच्छी जगह जा सकते हैं, लेकिन वहाँ वैसे ही विजिट करने। क्यों इंडिया क्यों नहीं? हनीमून के लिए इंडिया क्यों नहीं? यार वो बस एवं ही, और मैंने पाकिस्तान लगेगा ना। ठीक ठीक। और अगर बंदा ही इंडियन मिल गया फिर? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मिल गया पाकिस्तानी है? जी बिल्कुल, लाहौरी है। सिंसेर है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पढ़ने का बड़ा शौक है आपको? नहीं शौक तो नहीं है, बस वैसे आ जाते हैं शॉपिंग के लिए। आगे शादी आ रही है छोटे भाई की, तो उसके लिए हम शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर इंडिया या बांग्लादेश दोनों में से किसी एक कंट्री में घूमने का मौका मिले, विजिट करने का मौका मिले, कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे? तो आई थिंक इंडिया इज़ बेटर, क्योंकि वहाँ पे ताजमहल है और अजमेर शरीफ है और बाकी काफ़ी मुगलिया शहंशाह से वाबस्ता है, वहाँ की बहुत चीज़ें हैं, जबकि बांग्लादेश में से पानी ही पानी है। और क्या क्या पसंद है इंडिया में? बस यही चीज़ है, बेसिकली यही चीज़ है जो हमारी रवायत से जुड़ी हुई हैं, मुगलिया दौर के जो चीज़ें हैं उस पर सब एक चीज़ हैं, तो उस वजह से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। उनका कल्चर, उनके खाने, उनकी मूवीज़ वगैरह कुछ पसंद नहीं है? और नहीं, मूवीज़ से डिफरेंट चैप्टर आ जाता है ना। मूवीज़ तो पहले थी, अब तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ भी वेस्ट आ गया है अभी, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है जो इंडिया में हम पहले देखते थे। अच्छा मुझे खाने के बारे में बताएं, इंडिया के खाने। इंडिया का खाना कोई नहीं टेस्ट नहीं है, हमारे पाकिस्तान का ज़्यादा टेस्ट है। आपने खाया हुआ है? जी हाँ, मैं बिल्कुल खाया हुआ। मैं यूके में रहा हूँ, यूएई में रहा हूँ, अमेरिका में रहा हूँ, तो मुझे नहीं पसंद आया उनका। हमारा अपना खाना, अपना कल्चर एक ज़बरदस्त चीज़ है हमारी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। लोगों ने बहुत मज़े के रिव्यूज़ दिए कि वो किस कंट्री में जाना पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। बहुत ही मज़े की वीडियो थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। शुक्रिया। यार वीडियो हो गया है ख़त्म। यार मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इनमें से एक भी पाकिस्तानी ने ये नहीं कहा कि मैं बांग्लादेश भी जाऊंगा। एक भी पाकिस्तानी ने। और मुझे बड़ी हैरानी हुई यार कि ऐसा क्यों नहीं कहा। अगर मेरे पास ऑप्शन दिया जाए कि आप पाकिस्तान जाओगे बांग्लादेश जाओगे, तो मैं बांग्लादेश जाऊंगा। मैं बांग्लादेश जाने की मेरी वजहें हैं। बांग्लादेश में मेरा मेरे कोई घर वाले नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता, पाकिस्तान में भी नहीं रहता, लेकिन मैं बांग्लादेश इसलिए जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां देखना है कि कैसे इतनी नई कंट्री ने ऐसा डेवलपमेंट कर लिया। मुझे यह देखना है कि कैसे वहां का परिवेश है, कैसे वहां के लोग सोचते हैं, क्योंकि ये सोच जो है ना, ये सोच सबसे बड़ी है। देखिए, रेडिकल्स बांग्लादेश में भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां के लोग ये बात समझते हैं कि अगर रेडिकलाइजेशन हो गया तो बांग्लादेश फिर पाकिस्तान बन जाएगा, और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया तो फिर जो हाल पाकिस्तान का है वही बांग्लादेश का होगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है बांग्लादेश के युवाओं पर और बांग्लादेश के मेजॉरिटी पर जो रेडिकल नहीं है, जो अपने देश का विकास चाहते हैं, अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहते हैं। तो खैर ये बातें, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं। मुझे ये देखना है कि कैसे उन लोगों ने मेहनत की इतनी
जिन बंगालियों को पाकिस्तान के लोग दोयम दर्जे का समझते थे, या अभी भी सोच में ये चीज झलक रही है, उन बंगालियों ने कैसे पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारा और दिखाया कि देखो, तुमसे आजाद होने के 50 साल के भीतर हम तुमसे आगे निकल चुके हैं और तुम जहां पर थे 1947 में उससे भी नीचे जा चुके हो। और ये बड़ा दुख हुआ मुझे कि एक भी पाकिस्तानी नहीं कहा कि मुझे बांग्लादेश जाना है। और मैं बतौर हिंदुस्तानी ये मुझे दुख हो रहा है कि उन्होंने नहीं कहा कि बांग्लादेश जाना है। आप ये सोचिए। अब उसके बाद आते हैं कि भारत जो आना चाहते हैं, इनमें से कुछ लोग जेन्युइन लगे मुझे जो भारत वाकई आना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी अपने पुरखों की जमीन जरूर देखना चाहेगा। अगर मेरे पुरखे पाकिस्तान में होते तो मैं ये जरूर चाहता, या बांग्लादेश में होते तो मैं जरूर चाहता कि मैं एक बार पाकिस्तान या बांग्लादेश जाऊं। खैर, मेरे पुरखे यहीं पे थे और मैं भी यहीं पर हूं, तो अलग बात है। लेकिन जो एक दो लोग थे जो बिल्कुल डिनायल मूड में थे, जैसे एक अभी लास्ट वाले भाई साहब थे कि नहीं, वहां का खाना भी अच्छा नहीं है, वहां मुगलिया सल्तनत देखनी है। यार, हर चीज को आप इस्लाम से क्यों जोड़ते हो? हर चीज को इस्लाम से मत जोड़िए, दूसरे नजर से देखिए। इस्लाम सिर्फ 1400 साल पहले आया था इस दुनिया में। हमारा कल्चर हजारों 10,000 साल से पहले का कल्चर है हमारे पास रिटन जो डॉक्यूमेंट्स है वो 10,000 साल पुराने हैं। क्या बात करते हो आप? और हमारे कल्चर का आप देखोगे पुरानी चीजें तो आप हैरान रह जाओगे, मुगलिया सल्तनत कहीं दूर तक आसपास नहीं है। भारत सिर्फ लाल किला और ताजमहल नहीं है, इससे भी ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो आपने शायद देखी भी नहीं होंगी। सर्च करिए, रिसर्च करिए, पढ़िए, तब समझ में आएगा आपको। और हाँ, भारत अगर आपको आना है तो ठीक है, घूमने आने के लिए स्वागत करेंगे आपका। आप आइए, हमारे यहाँ कल्चर देखिए, वापस जाइए। हाँ, बस आतंकवादी बन के मत आइए। आतंकवादी बन के आएंगे तो स्वागत कुछ अलग तरीके से होगा। अतिथि बनकर आएंगे तो स्वागत जबरदस्त तरीके से होगा। तो यही था इस वीडियो में, और मुझे लगता है कि लोगों को बातें काफी समझ में आई होंगी। और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।